गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं रामावतार उत्साह एकेडमी की तरफ से यूट्यूब पे जो सीरीज चलाई जा रही है उत्साह डोज, और जिसमें आज हमारा जो बिंदु रहने वाला है मित्रों वो है निहाल चंद और दयाल दास। निहाल चंद और दयाल दास, जिसमें आज हम इन दो बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आपको पता है उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चलाई जा रही है उत्साह डोज, जिसमें मात्र हम 8 से 10 मिनट की क्लास बनाते हैं और जिन बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं उनको लेकर संपूर्ण चर्चा हम करते हैं। तो देखिए आज के बिंदु है हमारे निहाल चंद और दयाल दास। देखिए सबसे पहले निहाल चंद के बारे में पढ़ते हैं अपन। किशनगढ़ के शासक सामंत सिंह के दरबारी, किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के दरबारी रहे थे अपने निहाल चंद। किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह, तो आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछ लेते हैं कि निहाल चंद का जो संबंध है वो किस शासक से है या किस शासक के शासनकाल में ये रहे, तो सावंत सिंह के शासनकाल में रहे थे। और निहाल चंद ने किशनगढ़ चित्रशैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। यानी किशनगढ़ शैली का अगर स्वर्ण काल माना जाता है तो वो सामंत सिंह का काल माना जाता है, और इसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाले अगर कोई थे तो वो थे हमारे निहाल चंद ने सावंत सिंह और उनकी जो प्रेमिका थी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया। तो निहाल चंद ने सावंत सिंह को तो भगवान कृष्ण के स्वरूप माना और उनकी जो पत्नी थी बनी ठनी उनको राधा के समान माना, तो राधा कृष्ण के रूप में इन्होंने चित्रित किया। और बनी ठनी है, इसको कहा जाता है भारत की मोनालिसा विशेषता है मित्रों, इटली की एक पेंटिंग है, और ये विश्व की जो मोनालिसा है वो जो इटली की पेंटिंग है उसको कहा जाता है, और हमारे भारत की जो मोनालिसा है वो बनी ठनी की जो पेंटिंग है उसको कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, बनी ठनी को जो किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के दरबार में निहाल चंद ने बनाई थी, इसको कहा जाता है, इस बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। तो ये हमारे निहाल चंद के बारे में आपको इतनी सारी बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। देखिए आगे और क्या है, अगला जो बिंदु है हमारा दयाल दास। अब दयाल दास के बारे में चर्चा करेंगे अपन। इनका जन्म हुआ मित्रों 1798 ईस्वी में, और इनका जो जन्म हुआ वो बीकानेर रियासत में हुआ था, कुड़िया गांव में। कहां पर हुआ था? कुड़िया गांव में। और ये वर्तमान में जो कुड़िया गांव है वो बीकानेर में, आपको ध्यान में रखना है। तो दयाल दास का जन्म कहां पर हो गया? कुड़िया गांव में हो गया, बीकानेर में। और ये दयाल दास जो है वो बीकानेरी बीकानेर के शासकों के लिए इन्होंने काम किया, और बीकानेरी शासकों के दरबारी कवेरे जिनमें देखिए ये सूरत सिंह, सबसे पहले ये सूरत सिंह के दरबार में, फिर रतन सिंह, सरदार सिंह और डूंगर सिंह, इनके दरबारी कवि के रूप में इन्होंने कार्य किया, उनके दरबार में ये रहे। तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछ भी लेते हैं कि दयाल दास निम्न में से किस बीकानेरी शासक के दरबारी नहीं रहे, तो आपको ध्यान में रखना है सूरत सिंह, रतन सिंह, सरदार सिंह और डूंगर सिंह। आप मेरे साथ साथ बोलिए, सूरत सिंह, रतन सिंह, सरदार सिंह और डूंगर सिंह, इनके ये दरबारी कवि रहे। मुख्य जो रचना है इनकी वो है बीकानेरी राठौड़ोरी खयात। और बीकानेरी जो राठौड़ोरी खयात है मित्रों, इसमें इन्होंने बीकानेरी शासकों के बारे में या बीकानेर का जो इतिहास है उसके बारे में चर्चा की है। तो आपको ये रचना भी ध्यान में रखनी है। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है बीकानेर राठौड़ोरी खयात। आगे देखिए, अन्य रचनाएं और कौन कौन सी है मित्रों इनकी? तो अन्य रचनाओं में देश दर्पण, आख्यान, कल्पद्रुम, सुजस बावनी और पंवार वंश दर्पण, ये है ये दयाल दास की अन्य रचनाएं। आपको ध्यान में रखना है, देश दर्पण, आख्यान, कल्पद्रुम, सुजस बावनी, पंवार वंशक्रम, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। और दयाल दास की जो मृत्यु है ये हुई थी 1891 ईस्वी में। आपको ध्यान में रखना है, दयाल दास जो खयात है इस ग्रंथ में मित्रों राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह तक के राज्यारोहण का जो इतिहास है वो इसमें मिलता है। यानी
राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर जो शख्स है उनको लेकर उन्होंने बताया। साथ में ही सरदार सिंह तक के जो सरदार सिंह है बीकानेर के शासक, वहां तक के राज्यारोहण और उनके शासनकाल तक का इन्होंने वर्णन किया है राठौड़ों के ख्यात में, आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे आज के हमारे दो छोटे छोटे बिंदु, जिसमें दयालदास और निहालचंद के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। निहालचंद के बारे में आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है दोबारा से देखिए। किशनगढ़ के शासक सावन सिंह के दरबारी थे, साथ ही में इन्होंने जो किशनगढ़ चित्रशैली है उसके लिए बेहतरीन कार्य किया, और बनी ठनी इनके द्वारा बनाया गया महत्वपूर्ण चित्र है जिसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है। और दयालदास के बारे में आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है, दयालदास का जन्म है वो गुड़िया गांव बीकानेर में हुआ था, और इन्होंने सूरत सिंह, रतन सिंह, सरदार सिंह और डूंगर सिंह के दरबारी कवि के रूप में कार्य किया। और प्रमुख इनकी जो रचना है वो बीकानेर, राठौड़ और खयात। साथ में ही इनकी अन्य रचनाएं भी जो आप ध्यान में रख सकते हैं, देश दर्पण, आख्यान, कल्पद्रुम, सुजस भावनी, पवार वस्त्र और दयालदास ख्यात इनके प्रमुख ग्रंथ है, जिनमें बीकानेर के राठौड़ी शासकों का इन्होंने वर्णन किया था। तो ये थे आज के हमारे बिंदु उत्साह डोज के दौरान, निहालचंद और दयालदास। और ऐसे ही और उत्साह डोज की क्लासें देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है मित्रों, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद, थैंक यू।